हम सब ब्रह्मांड देखो, ध्यान के बारे में आजकल पूरे भारत ने विश्व में ध्यान की चर्चा है और ध्यान आवश्यक भी है, क्योंकि हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां निरंतर कुछ ना कुछ चिंतन करती रहती हैं, सोचती रहती हैं। आप देखो कि एक मिनट भी आप शांत होकर के नहीं बैठ सकते, कभी भूत के, कभी भविष्य के विचार आते रहते हैं, तो हमारा मन टिकने नहीं देता। तो ध्यान क्या है कि अपने जो विचार हैं, भूत विचार कहाँ आते हैं? मन पे आते हैं। मन क्या है? मन और बुद्धि और इंद्रियां और ये काया, ये सारा ये पर है, इसको हमने अपना मान लिया। सबसे गहरा मिथ्यात्व, अज्ञान, मोह ये है जीव का कि इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में जिस गति में गए, जिस योनि में गए, उस शरीर को अपना मान लिया। देवलोक में गए तो देवलोक का शरीर मिला, वहाँ सुख भोग भोगे, नृत्य था, अप्सराएं थी, डांस किया, ये किया, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। समकति देव की बात छोड़ करके, जिनको सत्य का बोध ही नहीं है, और उन्होंने मनुष्य बन करके अच्छा धन मिल जाए, फैक्ट्री चल जाए, कोठी बंगला बन जाए, आम तौर पर 95% ऐसा ही चाहते हैं। और इसको सुख, ज़्यादा धन आ गया, प्रतिष्ठा हो गई, नाम हो गया, पद हो गया, लोगों में, 4 लोगों में आपकी प्रसन्न, ये आपका पुण्य था, आपको मिल गया। और ऐसे ही जो यदि हमें पशु बने, सारी योनियों में जाके आए हम, ऐसी कोई योनि नहीं जिसने हमने जन्म मरण नहीं किया। चूहा, बिल्ली, कबूतर, गीदड़, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, हाथी, घोड़ा, और ये वृक्ष, और ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, सब में जाके आए हम। क्यों जाके आए? हमारा अज्ञान और मोह और मिथ्यात्व के जिस गति में गए, जिस योनि में गए, उसको अपना मान लिया। यही देखो, अभी जो आपको मानव का जीवन मिला, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, माँ क्या कहती है जब बाहर आए? मेरा बेटा। पिता कहता मेरा बेटा, बहन कहती मेरा भाई। फिर स्कूल में गए, मित्र बन गए, पढ़ाई कर ली, डिग्री ले ली, डिग्री लेने के बाद नौकरी कर ली, नौकरी करने के बाद फिर अपने बिजनेस बढ़ा लिया, बिजनेस बढ़ने के बाद शादी कर ली, शादी करने के बाद 2 बच्चे हो गए, बच्चों के बाद बच्चे को सेटल करने में लग गए, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर सोचते हैं ये बीमारी वो बीमारी। ऐसा मैंने और आपने एक जन्म नहीं, अनंत अनंत जन्म गवाए हैं। ये केवलियों की वाणी है, हमारी वाणी नहीं है। ये वाणी महावीर की है और अभी सिमंदर स्वामी भगवान की है कि सबसे पहले ये मिथ्यात्व तोड़ो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं शिव मुनि नहीं। ये तो मुझे एक नाम मिला है, शिव मुनि की जगह राम मुनि रख देते तो क्या फर्क पड़ता? तो जो नाम मिला, उस नाम के साथ हम अटैच हो गए। क्यों अटैच हो गए? कि माता पिता ने हमें कहा ये शरीर, और मित्र मिल गए, धन कमा लिया, पर मैं वो नहीं हूँ, ये मैं हूँ ही नहीं। ये कौन है? आप 2 पार्ट करो, ये शरीर का हिस्सा है, शिव मुनि शरीर का है। अब मैं साधु बन गया, साधु बन करके मैंने सोचा, घर बार तो छोड़ दिया, 200-300 लोग से उसको छोड़ किया, एक बड़ा संसार बना लिया, चमासे कर लिए, हज़ारों लाखों लोग आए, भीड़ लगी, क्या शिव मुनि का चमासा, बढ़िया चमासा, क्या ध्यान करवाता है, केंद्र बना लिए, लोगों की वाह ले ली, बड़ा संसार इकट्ठा कर लिया। मैंने क्या कमाया? तुम्हारा छोटा संसार, मेरा बड़ा संसार। धन तुम के लेकर के मालकियत बना ली, धन तुमसे लिया, केंद्र बना लिए, शिव मुनि का केंद्र, ध्यान शिविर लगे, तो मैं भी संसार में उलझ गया। यदि हम इस दृष्टि से आप लोगों का धन लेके संस्था पर अपना अधिकार बना करके ध्यान करवा करके अपना व्यक्तित्व का पोषण करते हैं, एक है अस्तित्व, एक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व है शरीर का पोषण करना, व्यक्तित्व का मतलब शरीर का मतलब शरीर में मन आ गया, बुद्धि आ गई,
और पांचों इंद्रियों के विषय आ गए, 23 विकार। ये हम जिंदगी भर करते हैं, साधु भी यही करते हैं और आप भी यही करते हैं। तो ज़रा साधु में फ़र्क नहीं है। यदि हम साधु होकर के भी यही प्रचार प्रसार, मेरा नाम खूब चले, मेरी जय जयकार हो, मैं आचार्य बन गया, मेरे इतने शिष्य हो, मेरा श्रमण संघ ऐसा बढ़िया चले, मेरी धाक जमे, यदि मेरी ये भावना है तो मेरा भी संसार बढ़ गया। तब करना क्या है? अब करना ये है कि आप घर है, हम ऐसा नहीं कहते कि तुम साधु बन जाओ, तुम्हारी मर्जी। जब आप घर में हैं तो घर में रह के क्या करना है? जो हमारा गियर आगे उसको रिवर्स करना है। रिवर्स करके क्या करना है? सारा व्यक्तित्व का जो आप बड़े हुए, माता पिता ने आपका नाम रखा, आपने फैक्ट्री चलाई, आपने बेटी हुई, उसकी शादी कर दी, आपने अपने क्या संघ में नाम कमाया, जो कुछ भी किया, ये सारा व्यक्तित्व का पोषण है। अब व्यक्तित्व को छोड़ करके अस्तित्व में आना। अस्तित्व का मतलब आत्मा। आत्मा। अब दो तत्व, जीव और अजीव का भेद करना। 25 बोल के थोकड़े में पढ़ते हैं ना आप, जीव को अजीव जाना तो मिथ्या, तो अजीव को जीव जाना, ये सारा आप शुरू। हमने जीव पढ़ तो लिया, उपदेश दे दिया, पर अपने में आचरण नहीं किया। मैं आचरण ना करूं, आपको लंबे लंबे उपदेश दे दूं, ध्यान केंद्र करा दूं, तुम मेरी जय जयकार लगाओ, मैं फूल के कुप्पा हो जाऊं, मेरा देखो कितना बढ़िया नाम हो रहा है, तो तुम्हारे में मेरे क्या अंतर है? अब सारा रिवर्स करना है कि आज तक जो भी आपने किया, जो कुछ किया, भूल हो गई, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और यदि भूल को सुधार नहीं किया, अगला जन्म फिर अगला जन्म, तुमने पुण्य कमाया, देवलोक में चले जाओगे, वहाँ सुविधा मिल जाएंगी, फिर वापस आओगे, मनुष्य बन जाओगे, राजा राम बन जाओगे। यदि पाप कमाया माया की, फिर पशु बनोगे, फिर और माया की और पाप कमाया, नरक में जाना पड़ेगा। तो मैंने और आपने, सब ने, अनंत काल का संसार चल रहा है, केवलियों की दृष्टि में भी नहीं आता कि जीव की शुरुआत कब हुई। अनंत काल से हम जन्म मरण के चक्कर में आ गए, परंतु हमें अनंत कृपा उस सिमंद्र स्वामी भगवान की, जो पंचम काल में हमें चौथे आर्य की साधना मिल गई। ये बहुत गहरी साधना है। यदि इसको सुधर गए तो आपका परलोक भी सुधर जाएगा, यदि इसमें अटक गए तो फिर अटक जाओगे। अब जितना समय मेरे पास है, आपको हीरा मिल गया, अब हीरा लेके बाजार में घूमोगे कि मेरे को बढ़िया हीरा बढ़िया है, कि छुपा के अपने पास रखोगे? अब ये साधना आपको मिल गई तो 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए कमाओ। और ये कठिन होगा, क्योंकि अनादिकाल का आपका मन नहीं लगेगा, बुद्धि नहीं चाहेगी, घूमने का मन करता है, बॉम्बे चले जाओगे, अमेरिका चले जाओगे, पैसा है तो खर्च कर लोगे, क्योंकि मन वहाँ लगा हुआ है बार 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 बार। तो ये मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, ये साधना अलग है। ये साधना जीव की है, आत्मा की है। तो दो तत्व है, जीव, जीव यानी आत्मा, और अजीव यानी शरीर। शरीर के गुणधर्म अलग हैं, आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। शरीर क्या है? प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है। जब आप माँ के गर्भ में आए, अणु जितना शरीर, 9 महीने किसे आत्मा जब अंदर हुई, शरीर बना, आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा, मन, बुद्धि, 9 महीने में इतना बड़ा शरीर बन गया। फिर माँ की गोद में आए, माँ ने दूध पिलाया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर जवान, फिर बचपन बीता, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया। शरीर प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है। शरीर का अंतिम क्या है? जीव निकल गया तो ये काया माटी में मिलेगी, शमशान में जाएगी, राख हो गई। शरीर बदलता है, शाश्वत नहीं है। इसके भीतर जो आत्मा है वो शाश्वत है। अब आत्मा क्या है? आत्मा के 8 गुण हैं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा की माता नहीं, आत्मा का पिता नहीं। आज तक आत्मा को कोई जन्म देने वाला है ही नहीं। आत्मा मरती नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मृत्यु नहीं। और आत्मा शाश्वत, अनंत, अखंड है। इस देह में, ये देह कैसा है? अशुचि भरा है। 9 द्वारों से गंदगी निकलती है, आंखों से, नासिका से, कानों से, मुंह से, नीचे गुद्वार क्या निकलता है? गंदगी निकलती है। जो खाते हैं वो मल मूत्र बन जाता है, फिर भी हमें घृणा नहीं आती। पर इस देह में जो अशुचि भरा शरीर है, इसमें शुद्ध आत्मा है। क्या है? शुद्ध आत्मा भीतर ही है। वो कहाँ है? आपके सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक। आत्म प्रदेश विद्यम। आत्मा ना हो
तो आपका शरीर, सिर का सिरा, आंखें, नासिका, कान, जिह्वा तो कर ही नहीं सकते कुछ। आंखें भी देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकती, नासिका सुगंध ले नहीं सकती। आप भोजन करोगे, भोजन पच नहीं सकता। कोई आदमी मर गया, उसको भोजन खिला सकते हो? वो देख सकता है, वो सुन सकता है? कुछ नहीं। उसको तो शमशान की राख लेके जाना पड़ेगा। ऐसी आत्मा की उपस्थिति में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, कार्य। और एक भूल क्या होगी, जीव के पास अनंत शक्ति है। जीव में 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति जीव में है। पर जीव ने भूल करके अपनी शक्ति किसको दे दी? मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान होगी, इंद्रियां बलवान हो गई और आत्मा कमजोर हो गई। शेर बलवान है, उसको पिंजरे में बंद कर दिया तो शेर कमजोर हो गया। हाथी बड़ा बलवान है, हाथी को बांध दिया मुष्टि में तो हाथी कमजोर हो गया। ऐसे अनादिकाल से आत्मा में अनंत शक्ति है, पर आत्मा की शक्ति किसने किसने दे दी? आत्मा ने, जीव ने मन बुद्धि इंद्रियां को दे दी। अब वो शक्ति वापस लानी है। अब बार बार मन करेगा, क्या करना, ध्यान करके बहुत कर लिया। महाराज तो कहते ही रहते हैं, इनकी वाणी सुन ली, क्यों बार बार कहते रहने? ये मन आपका दुलफ्ती मारेगा, इसलिए आप कर नहीं पाते, छूट जाते। क्यों छूट जाते? संकल्प मजबूत नहीं है। पक्का संकल्प हो, आप फैक्ट्री जाते हो, फैक्ट्री को छोड़ के आ जाते हो। संकल्प है, मैंने फैक्ट्री लगाई है, मैंने जो पैसा लगाया है उसको वापस मुझे लेना पड़ेगा। ऐसा संकल्प करो कि मुझे 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे 1 घंटा ध्यान करना है। और ध्यान करने के लिए आपके पास यूट्यूब है, जरा जरा यूट्यूब में सारे ध्यान निशा जी की है, सुनो, सुन करके बैठो। 1 बार 2 बार 3 बार आपका मन लगेगा, शुक्ल ध्यान आएगा। आधे घंटे की सोहम कोहम मैं मेरा योग निद्रा, रात को निद्रा नहीं आती, योग निद्रा लगा लो। आलोचना करो अपने जीवन पर की, जन्म से लेकर आज तक मैंने कितना क्रोध किया, माँ पर, पिता पर, बहन पर, भाइयों पर क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, राग किया, द्वेष किया, तो मेरा जीवन कैसा है? आलोचना भी करो ताकि हल्के हो जाओगे। तो ये 2 जीव, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, पर आत्मा अंदर है किसके? शरीर में। इनको दोनों को अलग अलग देखना, जानना, अनुभव करना। आप कैसे करोगे? पहले तो आपको उपयोग लगाना पड़ेगा। आप चल रहे हैं तो कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है। और जीव का स्वभाव है मात्र देखना और जानना। शरीर देख रहा है और जान रहा है। चलोगे, जैसे आप राह से चले, वहाँ तक गए, भोजनशाला तक, कदम नापो कितने कदम पर चले। जीव देखता है और शरीर चलता है। भोजन करते हो, भोजन करते करते एक और मुंह में गया, कौन भोजन ले रहा है? शरीर ले रहा है। मैं आत्मा मात्र दृष्टा। सो कौन रहा है? शरीर सो रहा है, आत्मा मात्र दृष्टा है। बात कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, आत्मा मात्र दृष्टा। तो जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन का शांत, शरीर शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर देह आकार है और आत्मा निराकार है। आकार से निराकार की ओर आए, देह से आत्मा की ओर आए। जड़ शरीर में चेतन आत्मा है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं आत्मा देह में हूँ, सर्वथा भिन्न हूँ। देह भिन्न, आत्मा भिन्न, जड़ में जीव, जीव भिन्न है, जड़ भिन्न है। दोनों का गुण धर्म अलग अलग है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्म तत्व का विचार करें, आत्मा को विश्राम दें, देह को गौण करें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श,
धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोए सत्साहुनंग, धम्म मंगल मुगिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जासधम में श्यामनम। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानातो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और न शरणा कोई होगा, जो पग प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने,